हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि आज मुझे कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो टोटल मुझे 3 ऑर्डर रिसीव हुए थे, जो कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ये मुझे रिपीटेड कस्टमर का ही रिसीव हुआ था। तो ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का, और जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद में फिर कस्टमर का कॉल भी आ गया कि मैम थोड़ा आप जल्दी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उस टाइम पे मैं सफाई कर रही थी और तुरंत ही मैंने नहाया था और फिर जल्दी-जल्दी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जल्दी से मुझे ऑर्डर भी देना था। क्योंकि ये जो ऑर्डर था ये दोपहर में 3 बजे के बाद में रिसीव हुआ था। तो जल्दी से मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही में मैंने हरा धनिया कट कर लिया है और सैलेड भी कट कर लिया है, और साथ ही में मैंने अचार को भी पैक कर लिया है। भटूरे का ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं भटूरे बना लूंगी। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको जब अगर अच्छे भटूरे बनाने हैं तो ऑयल को अच्छे से गरम करना होगा। अच्छे से गरम रहेगा ऑयल तो जल्दी से आपके भटूरे भी बन जाएंगे और कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। भटूरे आपके कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो ऑयल गरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटा हुआ हरा धनिया मैंने छोले में ऐड कर दिया है, और अब मेरे भटूरे भी बन के रेडी हो चुके हैं। तो टोटल मुझे 4 ही भटूरे बनाने थे, लेकिन ये रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर है तो इसमें मैंने 1 भटूरा एक्स्ट्रा दिया है। तो ये जो कस्टमर है ये वही कस्टमर है जिनको मैंने नाइट में ऑर्डर डिलीवर किया था। मैं खुद डिलीवर करने गई थी, क्योंकि उनके पास में कोई भी साधन नहीं था आने के लिए, और उन्होंने गलती से गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो इसीलिए फिर हम ही गए थे ऑर्डर देने के लिए उनको। तो बीच बीच में वो ऑर्डर करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें बन चुकी है, अब ऑर्डर को मैंने पैक कर लिया है। अब बीच में ही क्या होता है कि जितना जल्दी जल्दी करो उतना ही लेट होते जाता है। स्टेपलर भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने तुरंत उसमें पिन ऐड करी और जल्दी से पिन अप करके फिर मैंने टेप लगा दिया। और फिर देखा तो राइडर भैया नहीं आए। मैंने रेडी पे क्लिक तो कर दिया था, बट राइडर भैया का दिखाई नहीं रहा था कि कितने टाइम में वो आएंगे। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना तैयारी कर लेती, क्योंकि छोले खत्म हो गए थे। तो फिर मैंने छोले पहले से ही सोक करके रखे थे, तो फिर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। छोले रखने के बाद में फिर मैंने राइडर भैया को एक बार कॉल कर लिया कंफर्म करने के लिए वो ऑर्डर लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि मैम थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। तो ठीक है, अभी राइडर भैया आ चुके हैं, तो अब मैं ऑर्डर हैंडओवर करने जा रही हूँ। आप बाहर देख सकते हैं गणेश चतुर्थी के लिए तैयारियां चल रही है। राइडर भैया सामने ही खड़े थे, फिर मैंने उनको आवाज दी। तो अभी मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने आज के अपने ऑर्डर को कंप्लीट किया है। उसके बाद में मुझे जो ऑर्डर रिसीव हुआ था नाइट में 2:30 बजे हुआ था, जो कि रिपीटेड कस्टमर का ही ऑर्डर था। कस्टमर ने 6 टाइम ऑर्डर प्लेस किया है। अभी 2 दिन पहले जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने ही अभी 2 दिन बाद भी ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 प्लेट गार्लिक मैगी का और 1 रोटी का। तो जल्दी से मैंने छोले बनाने के लिए रख दिए हैं। मसाला फ्राई कर रही हूँ, और दूसरे साइड में प्याज और लहसुन को फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो जब ये घर पे रहते हैं तब मैं इनको ही फ्राई करने के लिए लगाती हूँ, और बाकी का काम जो है वो मैं करती हूँ। सामान ला के देना वगैरह सारी चीज़ें, पैकेजिंग का सामान निकालना, ये सब मैं करती हूँ। तो अभी ये छोले बना रहे हैं और साइड में मैगी के लिए प्याज लहसुन भी फ्राई हो रहे हैं। तब तक मैंने सारा सामान निकाल लिया है। तो नाइट में हम ऑर्डर इसलिए लेते हैं क्योंकि नाइट में मैं जागते ही रहती हूँ, इसलिए अगर ऑर्डर आ जाता है तो मैं ऑर्डर को कंप्लीट कर लेती हूँ।
छोले बन चुके हैं और छोले को बॉईल होने के लिए अभी 2 से 3 मिनट लगेगा और मैगी को बॉईल होने में टाइम लगेगा। तो जब भी मैं मैगी बनाती हूँ तो मैं एक और आधी मैगी यूज़ करती हूँ। एक में थोड़ा एक्स्ट्रा मैं और ऐड कर देती हूँ क्योंकि एक मैगी काफ़ी कम हो जाती है। तो जिसका काम हो जाता है वो सामान मैं अंदर भी रखते जाती हूँ ताकि किचन गंदा ना हो और बाद में मुझे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, क्योंकि तुरंत ही हो जाता है और किचन भी गंदा नहीं होता है। अगर मान लीजिए दोबारा भी ऑर्डर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं दोबारा से निकाल कर फिर तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। इस ऑर्डर के लिए मैंने प्याज वाला सैलेड कट कर लिया है, हरा धनिया मैं कट कर रही हूँ। तो छोले मैंने साइड में रख दिए हैं और अब यहाँ पर मैंने भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। मैगी बन चुकी है तो मैगी में मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और छोले में भी डाल दिया है। मैगी भी बन चुकी है तो मैगी की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब यहाँ पर मैं भटूरे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे रोटी भी बनानी है। भटूरे का जो मैदा है वो ख़त्म हो गया था तो तुरंत ही मैंने इंस्टेंट वाले भटूरे का मैदा लगाना स्टार्ट कर दिया। आप इंस्टेंट भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा दही ज़्यादा ऐड करना होता है और इंस्टेंट भी आपके भटूरे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो अभी 10 मिनट बचे हुए थे इसलिए मैंने जल्दी से आटा लगाना स्टार्ट किया और इनको मैंने पैकिंग के लिए लगा दिया। तो मैगी ये पैक कर रहे हैं, साथ ही में छोले भी पैक कर रहे हैं। ऑर्डर को कंप्लीट कर ही रहे थे कि बीच में एक और ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया। तो ये जो ऑर्डर था ये नाइट में 2:50 पे आया था और न्यू कस्टमर का ऑर्डर था जो कि 3 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था इसमें। तो जल्दी से मैंने ये वाला आटा तो लगा लिया। तो अभी जो मैंने मैदा लगाया है वो भी कम पड़ जाता अब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वापस से मुझे फिर से मैदा लगाना पड़ेगा। बट अभी इस ऑर्डर को टाइम पे कंप्लीट करना ज़रूरी है तो इसलिए मैं जल्दी से इस ऑर्डर की तैयारी कर लूँगी, बाद में मैं और आटा लगा लूँगी। तो इस ऑर्डर के लिए भटूरे भी रेडी हो चुके हैं और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही में ये दूसरे ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 3 प्लेट छोले भटूरे हैं और टमाटर की ग्रेवी कम पड़ जाएगी, तो इसीलिए टमाटर कट करके टमाटर को फ्राई कर रहे हैं। तो इंस्टेंट भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक साथ में ऑर्डर आ जाता है या फिर ज़्यादा आइटम आ जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक ही गैस है और 2 ही चूल्हे हैं। तो दोनों गैस पे जितना भी बन पाता है उतना मैं बना सकती हूँ और बाकी थोड़ा सा टाइम का मैनेज करना होता है। हालांकि टाइम पे ऑर्डर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ बट बहुत ही जल्दी जल्दी हमें काम करना होता है।
तो रोटी मैंने बना ली है, अब मैं रोटी को पैक कर लूँगी और इस ऑर्डर को जल्दी से मैं रेडी कर दूँगी क्योंकि सामने ही राइडर भैया खड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि नाइट में राइडर बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद ही राइडर आके खड़े हो जाते हैं। जल्दी से मैंने भटूरे और रोटी को पैक कर लिया है। ऑर्डर मैंने अच्छे से पूरा पैक कर लिया है। अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। ऑर्डर मैं हैंडओवर करके आ गई हूँ। अब मैं दूसरे ऑर्डर की तैयारी कर रही हूँ। तो दूसरे ऑर्डर के लिए मसाला रेडी हो रहा है छोले बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2:50 पे ऑर्डर रिसीव हुआ है 3 प्लेट छोले भटूरे का, जो कि न्यू कस्टमर का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भटूरे का जो आटा है वो मुझे फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 प्लेट के लिए कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर से आटा लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अगर आप भी क्लाउड किचन रन करते हैं या कोई ऐसा बिजनेस करते हैं कुकिंग वाला, तो आपको भी समझ में आता होगा कि किस तरीके से हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है और सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। जब टाइम लिमिट होती है तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमें इसी टाइम में खाना भी बनाना है, पैकिंग भी करनी है और ऑर्डर को हैंडओवर भी करना है। सभी चीज़ें टाइम पे होती है, सारी चीज़ें परफेक्ट होती है, अदरवाइज डिले हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो भटूरे का आटा भी मैंने लगा लिया है और दूसरी गैस पे छोले बन रहे हैं और यहाँ पर मैंने भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैंने सैलेड कट कर लिया है और साथ ही में यहाँ पर मैं अचार पैक कर रही हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें ताकि जिनको भी ज़रूरत हो उनके तक वीडियो पहुंच जाए और उनकी कुछ हेल्प हो पाए। एटलीस्ट आइडिया तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है, गर्ल्स है जो घर पे बैठ के कुछ काम करना चाहती है और इसीलिए उनके लिए ये बेस्ट है अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो। तो आटा लगाने के बाद में जल्दी जल्दी से मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑर्डर रिसीव होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, बनाने में भी खुशी होती है, बट बीच बीच में ऑर्डर नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, प्रॉब्लम होती है। छोले और भटूरे के लिए जो सामान मैं रेडी करके रखती हूँ और जब ऑर्डर आता है उस टाइम पे जो सामान ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही मैं सामान को तैयार करती हूँ ताकि कुछ भी चीज़ें फेंकनी ना पड़े और ख़राब भी ना हो। तो भटूरे बन चुके हैं और छोले भी पैक हो चुके हैं। राइडर भैया का भी कॉल आ गया था तो मैंने उनको कहा कि हो गया है भैया, मैं ला रही हूँ क्योंकि राइडर भैया सामने ही खड़े हैं। तो जल्दी-जल्दी से मैंने ऑर्डर को पैक कर लिया और अभी जो पैकेजिंग का जो कंटेनर है छोले का वो अभी ख़त्म हो चुका है और अभी टाइम नहीं मिल रहा है शॉप पे जाने के लिए, तो इसीलिए अभी नेक्स्ट जो ऑर्डर आएगा उसे मैं पॉलीथीन में ही मुझे देना पड़ेगा, सिल्वर फॉइल में। तो अभी देखते हैं, जब भी जाना होता है 1-2 दिन में मैं ट्राई करूँगी कि कंटेनर में ले आऊँ क्योंकि और भी सामान मुझे लाना है। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, सब मैंने पैक कर लिया है, पैकेजिंग बैग में मैं अरेंज कर रही हूँ।
तो जोमेटो वाला टेप भी ख़त्म हो गया था, तो दूसरा बंडल फिर मैं लेकर आई, क्योंकि जोमेटो जो है वो 6 से 7 बंडल देते हैं, तो एक बंडल अभी ख़त्म, 2 बंडल अभी ख़त्म हो चुके हैं और ये तीसरा बंडल मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ऑर्डर रेडी हो चुका है। अब मैं राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर करने जा रही हूँ। तो नाइट में ताला लगा दिया था, तो गेट के ऊपर से ही मैंने राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग, नए अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।